बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बंद है, जिसमें सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान है। गोश्त के नाम पर मेरा कुरैशी बिरादरी का मुसलमान है, ये भी पसमानदा है। अंसारी जेलों में है, वो भी पसमानदा है। पहले उन मुसलमानों को जेल से रिहा करो। यादव का बेटा SHO बन करके बैठा है, उसी पुलिस स्टेशन में मुसलमानों तुम्हारा बेटा उसी हवालात में बंद, क्योंकि तुम और हम एक ही देश के रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। बाद में हिंदू और मुसलमान गौ रक्षकों ने नाम लिहाज गौ रक्षकों ने, मैं तो आतंकवादी कहता हूं ऐसे लोगों को। मतलब ये हुआ कि हमारे वोटों की भीख से उत्तर प्रदेश में नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों की हुकूमत बनती है। तो बीजेपी की डर से समाजवादी को वोट डालते हैं, BSP को वोट डालते हैं, कांग्रेस को वोट डालते हैं। कभी आप अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को वोट नहीं डालते। 7% यादव सरकारी नौकरी में जाके देखिए, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां यादव का बेटा नहीं है? कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां यादव का बेटा नहीं है? मुसलमानों, तुम्हारा बेटा कहां है? भर्तियां निकलती है, अगर 80 की भर्ती है तो 52 यादव जी है। अरे हमारा भी कहीं नाम आएगा। हमारे वोटों की भीख से तुम चीफ मिनिस्टर बने तो मुसलमान तुम्हारी हुकूमत में दलित से बदतर बना। सबसे ज्यादा हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर इन नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों ने किया, लेकिन हमारे हालात में तब्दीली नहीं आई। हम बस से बदतर होते चले गए, बिछड़ते चले गए, दलित से बदतर हो गए। हम 92 नहीं भूल सकते। बेज़मीर होगा, बिकाऊ होगा, जिसने अपनी तारीख को नहीं पढ़ा होगा। हमको आज भी याद है अडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर के निकले थे, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं किया जाएगा, बावजूद उसके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। क्या हम इसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। आने वाली नस्लों को बताते जाएंगे कि यही बीजेपी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी कानून की धज्जियां उड़ाई थी 1992 6 दिसंबर को। आजम खान साहब नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, बल्कि उनके परिवार को लखनऊ बुलाया गया। बेचने वाला तबेले में जाएगा, चाय बेचने वाला अपने होटल में जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारे वोटों की भीख से उत्तर प्रदेश में नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों की हुकूमत बनती है। जिस दिन हम इनको वोट देना बंद कर देंगे, उस दिन दूध बेचने वाला तबेले में जाएगा, चाय बेचने वाला अपने होटल में जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने 1992 में आपके बगल के जिले से ही वो दुनिया से चले गए। मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, नाम रखा समाजवादी पार्टी। हमारे लोगों ने, हमारे बड़ों ने फिर कहा कि है मुसलमानों, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। मुलायम सिंह यादव आज से हमारे नेता है, समाजवादी पार्टी आज से हमारी पार्टी है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा, हमारे बड़ों ने कहा, उलमा इकराम ने कहा एक मर्तबा हमें फिर सेकुलरिज्म के नाम पर भरोसा करना है। हमने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना। हमने समाजवादी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, मौलाना मुलायम सिंह यादव का नारा लगाया। हम 20% उत्तर प्रदेश में हैं। कितने? 20%। 7
7% यादव उत्तर प्रदेश में, लेकिन कभी हमने ये नहीं पूछा कि मुलायम सिंह यादव 7% यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश में आप किस तरह सरकार बनाओगे। हमने आंख बंद करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 1, 2 बार 3 बार नहीं, 3 मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया, 1 मर्तबा उनके बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। नहीं बनाया, हमने बनाया, हमारे वोटों की भीख से बने मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। लेकिन आप जानते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आपने पढ़ा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को आपने पढ़ा, महबूबुर रहमान कमेटी को आपने पढ़ा, गोपाल कमीशन को आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम। आप इलेक्शन आता है तो बीजेपी की डर से समाजवादी को वोट डालते हैं, बीएसपी को डालते हैं, कांग्रेस को डालते हैं। कभी आप अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को वोट नहीं डालते। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महबूबुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन ने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इससे बदतर, दलित से बदतर। अब मेरा सवाल है नामनहार सेकुलर पार्टी के चपरासियों, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस के लोगों, मेरा सवाल तुमसे है, तुम तो हमको बीजेपी की भी टीम कहते हो ना, अगर तुम वाकई में सच्चे हमदर्द थे मुसलमानों के, तो मुसलमान तुम्हारी हुकूमत में दलित से बदतर बना। सबसे ज्यादा हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर इन नामनहार सेकुलर पार्टियों ने किया, लेकिन हमारे हालात में तब्दीली नहीं आई। हम बस से बदतर होते चले गए, बिछड़ते चले गए, दलित से बदतर हो गए, लेकिन हमारे हालात में तब्दीली नहीं आई। हम सपा से नाराज हुए तो हमने बसपा को वोट किया, बसपा से नाराज हुए तो सपा को वोट किया, दोनों से नाराज हुए तो कांग्रेस को वोट किया। लेकिन हमें क्या मिला? मेरा यादव समाज आगे बढ़ गया। 7% यादव सरकारी नौकरी में जाके देखिए, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां यादव का बेटा नहीं है? कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां यादव का बेटा नहीं है? मुसलमानों, तुम्हारा बेटा कहां है? जिस स्टेशन में यादव का बेटा एसएचओ बनकर के बैठा है, उसी पुलिस स्टेशन में मुसलमानों तुम्हारा बेटा उसी हवालात में बंद। क्या मेरी बात गलत? क्यों? ये नाइंसाफी नहीं हमारे साथ तो क्या है? तुम तो 7% थे ना, हम 20% थे, तो सरकारी नौकरी में हम क्यों नहीं है? भर्तियां निकलती है, अगर 80 की भर्ती है तो 52 यादव जी है। अरे हमारा भी कहीं नाम आएगा, हमारे वोटों की भीख से तुम चीफ मिनिस्टर बने, वरना तुम्हारे वोटों की भीख से तुम्हारे लोग पूरा का पूरा वोट डाल देंगे तो तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि सांसद भी नहीं बन सकते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हालात है पूरे प्रदेश के, वो किसी से छुपी नहीं है। अब तो बीजेपी भी कह रही है कि हम मुसलमानों को टिकट देंगे। अब तो बीजेपी ने भी अपना एक प्यादा हमारे दरमियान में भेजा है, और कुछ लोगों को मैंने देखा टीवी चैनलों पे कहा, बोले ये तो हमारे खलीफा है। क्या कहा? हमारे खलीफा है। हाँ, मैं दानिश आजाद अंसारी साहब की बात कर रहा हूँ, जो आज बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बंद है, जिसमें सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान है। घोष के नाम
करो, तब हम जानेंगे तुम्हारी मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत हमसे नहीं है, जैसे सपा बसपा कांग्रेस को हमसे नहीं बल्कि हमारे वोटों से मोहब्बत है। ठीक उसी तरीके से बीजेपी जानती है कि मुसलमान समाजवादी से भी नाराज है, बीएसपी से भी नाराज है, कांग्रेस से भी नाराज है। तो अब बीजेपी वो चारा फेंकने की कोशिश कर रही है दानिश आजाद अंसारी साहब के जरिए से कि पसमानदा मुसलमान हमारे साथ आ जाए। हम 92 नहीं भूल सकते। बेज़मीर होगा, बिकाऊ होगा, जिसने अपनी तारीख को नहीं पढ़ा होगा। हमको आज भी याद है अडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर के निकले थे, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं किया जाएगा, बावजूद उसके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। क्या हम इसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। आने वाली नस्लों को बताते जाएंगे कि यही बीजेपी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी कानून की धज्जियां उड़ाई थी 1992 6 दिसंबर को। हम ऐसे लोगों को वोट डालेंगे? क्या आप बीजेपी को वोट डालेंगे? हाथ उठा करके बताइए, आप बीजेपी को वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे और कभी नहीं डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे साथ दिक्कतें, मैं आया तो यहाँ पर मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर गोश्त के नाम पर बहुत सारे नौजवानों को जेल के अंदर डाला गया। अब तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। कई जगह पे लोग गए, दूसरे लोग पकड़े गए। दंगा करवाने के लिए ऐसे जानवरों को काट करके फेंक दिया जाता है। मैं बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास है, मीडिया चैनलों पे भी आपने देखा होगा कि हमें बदनाम करने के लिए, हमारे समाज को बदनाम करने के लिए दूसरे लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, लेकिन हमें पकड़ा जाता है, गोश्त के नाम पे मारा जाता है। एक तरफ पुलिस हमारे साथ बर्बरियत करती है, दूसरी तरफ नाम नेहाद गौरक्षक हमारे साथ इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको याद होगा, मुझे नहीं मालूम आप जानते हैं कि नहीं, हापुड़ के अंदर पिलखुआ एक नगर पंचायत है, वहां पर एक कासिम नामी कुरैशी भाई हमारा था। वो गाय बेचने और खरीदने का धंधा करते थे, दूध वाली गाय का। वो दूध वाली गाय लेकर के आ रहे थे। गौरक्षकों ने, नाम नेहाद गौरक्षकों ने, मैं तो आतंकवादी कहता हूं ऐसे लोगों को, इन लोगों ने कासिम को पकड़ लिया। कासिम ने कहा कि मैं दूध बेचने के लिए इस गाय को बेचता हूं, दूसरी लाता हूं, मेरा धंधा है। उसने कहा नहीं, तू कुरैशी है। मारना शुरू किया, इतना मारा, बगल में समीउद्दीन चचा थे। जब उनके कान तक आवाज पहुंची, भाग करके गए बचाने के लिए। 70 साल की उम्र थी। समीउद्दीन चचा को इतना मारा कि उनका हाथ और पैर तोड़ दिया, और कासिम को इतना मारा कि कासिम वहीं पर मर गया। कोई नहीं गया कासिम के दरवाजे पर खुदा की कसम पूछने के लिए। मैं पूर्वांचल में था, आजमगढ़ में। हैदराबाद से मेरे कायद नकीब मिल्लत का फोन आता है, शौकत साहब की अफवाह में गड़बड़ हो गई हापुड़ के अंदर। समीउद्दीन के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ड्राइवर भी नहीं दिया, अकेले गाड़ी चलाते हुए 600 किलोमीटर का सफर तय करके कासिम के दरवाजे पर पहुंचा। किराए के मकान में वो गरीब रहता था, 5-5, 4-4 बेटियां थी। समीउद्दीन अस्पताल में थे, इलाज का पैसा नहीं। मेरे कायद ने हैदराबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था कि समीउद्दीन के पास इलाज का पैसा नहीं, हमारे पास नहीं कुछ था। मेरे कायद ने 1 लाख रुपया भेजा, मैंने ले जाकर के 1 लाख रुपया कासिम के परिवार को दिया।
50,000 रुपया अपने पास से मैंने समीउद्दीन को इलाज के लिए दिया। वोट के नाम पर इखलाक को दादरी में मारा गया, समाजवादी की हुकूमत थी, कोई नहीं गया उनके घर पर पूछने के लिए। मेरे कायद नबीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर हसनुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल करके दादरी पहुंचे थे, मैं साथ में। याद होगा आपको, आजम खान साहब नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, बल्कि उनके परिवार को लखनऊ बुलाया गया। हमने ऐसा सुना पहली मर्तबा कि किसी की मौत हो जाए तो उसके घर पे पूसा देने के लिए नहीं, बल्कि उसको बुलाया जाए पूसा लेने के लिए। उल्टा मामला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो आपके साथ हो रहा है, जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है, अगर बयान करूंगा 2 घंटा लगेगा, लेकिन बस आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार आती है, मस्जिद से लाउडर उतारिए, परमिशन दिखाइए, हुआ कि नहीं हुआ? 3 नहीं 1 लगाएंगे, हुआ कि नहीं हुआ? हमने कभी एतराज नहीं किया। यही पश्चिमी यूपी का इलाका 1 साल तक नेशनल हाईवे जाम था सावन के महीने में, हमने कभी एतराज नहीं किया और करेंगे भी नहीं।